सुदामा जी निर्धन ब्राह्मण हैं। कन्हैया ने जब चरण से कांटा निकाला तो सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम तो कोई राजकुमार मालूम होते हो और मेरे चरण से कांटा निकालते हो, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले, भैया मैं तुम्हारा ही मित्र हूं, अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरा कोई मित्र होता तो कांटा निकाल देता, मैं वही मित्र हूं। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बोले, पढ़ना तो बहुत कुछ चाहता पर अभाव है। लेकर चले हैं। गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, संदीपनि मुनि के आश्रम उज्जैन में, और महाराज उज्जैन नगरी में पहुंचे संदीपनि मुनि के आश्रम में। जब संदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं तो देखिए, जैसे ही संदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंचे, और संदीपनि मुनि के आश्रम में जब पहुंचे हैं तो संदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंच गुरुदेव से श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं भी विद्या प्राप्त करूंगा और मेरा मित्र सुदामा भी विद्या प्राप्त करेगा, परंतु इसका जो खर्च होगा वो सब मैं उठाने के लिए तैयार हूं। दोनों विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने लगे, और आज की दुनिया में तुम्हें अच्छे मित्र, अच्छा संग नहीं मिलेगा। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते हैं। जहां स्वार्थ समाप्त वहां रिश्ते भी समाप्त। महाराज आज के संबंध सिर्फ लोभ प्रलोभन पर चल रहा है। बस 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 बस, लोभ प्रलोभन पर चल रहा है। जैसे ही आज महाराज जब आज चले हैं, ये जितने बाबा जी बैठे इन्हें पहनाओ, इन्हें ले जाओ। महाराज जैसे ही आज तो बोले मैं उठाने के लिए तैयार हूं। विद्यालय में विद्या प्राप्त करने ही लगे। दोनों में ऐसी मित्रता हो गई कि मानो दो शरीर एक प्राण हो। संग वही उत्तम है जहां पर मित्र के मित्र भाव ऐसे समझ जाए जैसे कृष्ण ने सुदामा के और सुदामा ने कृष्ण के जाने। महाराज माँ बाप से हमें हर रिश्ता प्राप्त होता है, सारे संबंध हमें माँ बाप से ही प्राप्त होते हैं, पर एक रिश्ता हम स्वयं बनाते हैं, वो है मित्रता का रिश्ता। वो है मित्रता का रिश्ता। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एक ही भाव विकार। संगति अगर अच्छे लोगों से होगी तो तुम्हारे मूल्य को बहुमूल्य कर देंगे, और संगति अगर दुर्जन लोगों से हो गई तो तुम्हारे मूल्य को गिराकर रख देंगे। साहब तुम्हारे मूल्य को गिराकर, तुम्हारे मूल्य को गिराकर। संगति का प्रभाव है। आज हम सब यहां पर बैठे हैं तो हम भक्तों की श्रेणी में आ गए हैं, और इसी जगह कहीं और बैठे होते तो उस संगति का प्रभाव होता। लोहे की संगति अगर पारस मणि से हो जाए तो उसे सोना बना देती है। अगर ऐसे ही भक्तों की संगति संतों से, महंतों से, गुरुओं से हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको बहुमूल्य कर देगी। निश्चित तौर पर आपको बहुमूल्य कर देगी। महाराज अब कहां जा रही है? निश्चित तौर पर बहुमूल्य बना देगी। जैसे ही आज सुदामा
और श्री कृष्ण की मित्रता हो गई। दोनों विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पहले गुरुदेव की सेवा करते हैं और भगवान जैसे दोनों विद्यार्थी मिलकर पहले गुरुदेव की सेवा करते हैं, उसके उपरांत श्री कृष्ण भक्त सुदामा की सेवा को किया करते हैं। महाराज जैसे ही दोनों में ऐसी मित्रता हुई, धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। पर आज जैसे ही सुदामा ने, गुरुदेव ने जब पाठ याद करने के लिए दिया कि मैं कल एक पाठ सुनूंगा, सुदामा जी को पाठ याद ना हो सका। सुदामा जी और श्री कृष्ण बैठे हैं, बोले पाठ याद है? जैसे ही गुरुदेव ने कहा पाठ याद है, बोले गुरुदेव मैं भूल गया हूं। पाठ भूल गए हो? बोले हाँ। जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेगी शाम के भोजन के लिए। ठीक है महाराज, जिस बच्चे ने अपने गुरु की डांट सहना स्वीकार कर लिया, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की डांट फटकार को स्वीकार कर लिया, वो बिगड़ नहीं सकता है, उसका भविष्य तैयार हो जाएगा। क्योंकि महाराज जब मूर्ति का निर्माण होता है ना, तो विश्वकर्मा मूर्ति में कई छेद करता है, कई बार उसे काटता है, पीटता है, तोड़ता है, फोड़ता है, तब जाकर उससे सुंदर मूर्ति बन पाती है। और जो मूर्ति टूटकर बिखर जाती है वो फिर किसी काम नहीं आती। हमारे जीवन में जो संघर्षमय जीवन आया, वही हमें गढ़कर तैयार करेगा और एक दिन उन्नति का भविष्य तैयार कर देगा। सुदामा जी ने जैसे ही पाठ याद करके नहीं सुनाया, तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ लकड़ियां लेकर आनी है शाम के भोजन के लिए। सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी जब चले हैं तो गुरु माता ने कुछ चने दे दिए, और जो चने दिए हैं वो श्रापित चने हैं। उन चनों को श्राप लगा है, जो भी इन चनों को ग्रहण करेगा वो दुख भोगेगा। क्योंकि जो चने आए हैं उस चनों पर, एक बुढ़िया के पास जो चने थे उसमें से उसने सोचा कि कल मैं इसमें से थोड़ा सा दान करूंगी, थोड़ा अपने लिए यूज करूंगी। पर चोर चुरा कर ले गए, और चोर चुरा कर ले गए तो ना तो वो दान कर सकी और ना स्वयं भोग कर सकी। तो उसने कहा कि जिस प्रकार मैं तड़प रही हूं भूख से, जो इन चनों को ग्रहण करेगा वो भी भूख से ऐसे ही व्याकुल रहेगा, उसके जीवन में भी दुखों का आगमन हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, धर्म का एक पैसा खाने की विचार मत करना, धर्म में 100 लगाने की चेष्टा कर लेना, पर धर्म का एक रखने की चेष्टा मत करना। क्योंकि ये वो धन है जो कभी किसी को फल नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे फलेगा। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं और उसके 6 धर्मों से ब्राह्मण बना है। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, वेद पढ़ना और वेदों की शिक्षा देना, ये ब्राह्मण के 6 धर्म हैं, 6 कर्म हैं। इसी से एक ब्राह्मण का निर्माण होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे दान नहीं करना होगा, क्योंकि आप जो दान करते हो, आप जो धर्म करते हो, वो अपने पापों का दान यहां पर करके जाते हो, और उसमें भजन के प्रताप से उस पाप को नष्ट कर कर उसका संचय करना पड़ता है। तो महाराज, दुनिया भर में जितना दान लेने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है सिवाय संत और ब्राह्मणों में। क्यों? क्योंकि दान माने लोग अपने पापों को उड़ेल जाते हैं, शरण छूना माने अपने आधे अपराध छोड़ जाते हैं, पर संत उस तपस्या से, ब्राह्मण उस भजन के द्वारा उस पाप को नष्ट करता है, तब उसका भोग करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम 10 रुपए दान करते हैं, 50 बार कहते हैं, हमने 500 रुपए दान किए 1000 बार कहे, पर ब्राह्मणों ने, संतों ने, महंतों ने और गुरु ने तुम्हारे लिए जो किया उसका योगदान तुम कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पाप का हरण करने वाला सिर्फ वही अपने भजन से कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण गायत्री की साधना नहीं करता वो किसी के घर भोजन कर ले, 4 दिन में तबीयत खराब और 5वें दिन मर जाएगा। पर ब्राह्मण को गायत्री की साधना अगर हो गई तो दुनिया का हर धन उसको पचने लगेगा। आज तो बाजार में बहुत से घूम रहे,
बहुत से कथाकार बन गए, हर जाति में एक कथाकार हो गया, हर समाज में एक कथाकार हो गया, पर व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, अन्य तो और किसी को नहीं है। क्योंकि महाराज आप दान कर सकते हो पर दान लेने की सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मण को है। एक हाँ, या आप संत हो गए हो तो आप सब कुछ रख सकते हो। कहने का अभिप्राय मेरा यह है प्यारे, आज दुनिया में अपराध घटित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने चोला तो ये पहना पर अपनी आसक्तियों को नहीं मिटा पाए, अपने काम पर विजय नहीं पा सके। क्योंकि योग करेंगे तब तो काम पर विजय होगी। जैसे शंकर ने योग के बल पर कामदेव को जलाकर छाड़ छाड़ कर दिया, वैसे ही अगर हर जन योगी हो गया तो फिर महाराज काम तो जलकर भाग जाएगा, फिर आप काम के वशीभूत नहीं होंगे। योग के बल पर, भजन के प्रताप पर, भजन के प्रताप पर तुम्हारे पास ये संसार की माया नहीं भटकेगी। पर आज सबसे ज्यादा माया तो तब भटक रही है क्योंकि भजन तो दिखावे का हो गया है ना, माला तो फेर रहे हैं पर भजन नहीं है, माला हाथ में पर भजन नहीं है। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो 14 फिरे, यह सुमरन हत नाई, यह सुमरन हत नाई। मन चारों तरफ डोल रहा है पर भजन में मन नहीं लगा, तो फिर भजन है क्या? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जिस दिन अपने एक अवगुण को त्यागने का प्रयास मेरे भाई बहन कर लेना, उस दिन तुम्हें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, दर दर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले अपनी एक बुराई का अंत करना सीखो, और ये सब कुछ प्रेरणा सत्संग से मिलेगी, ऐसे नहीं मिल सकती। महाराज ऐसा नहीं है कि मैं आज कथाकार यूं ही बन गया हूं और मैंने 422 कथाएं ऐसे ही कर ली। मैंने भी अपने पूज्यपाद गुरुदेव की थोड़ी बहुत सेवा की, ज्यादा करने की सामर्थ्य नहीं थी, पर जो सेवा का प्रभाव था आज वो जीवन में असर आ रहा है। इसलिए नित्य सेवा करना सीखो। संतों के पास बैठकर, अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर कब क्यों कैसे ये मत बोलो। हाँ जी, ओके, कब क्यों कैसे यहां नहीं चलता। यहां तो ये कहो कि प्रभु जो आज्ञा मिले उसका पालन करना, सेवा करना, धर्म के प्रति लगना। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा उद्देश्य एक ही है, मानुष तन पाया है। पूज्यपाद गुरुदेव ने कृपा की, मैंने संस्कृत साहित्य से एमए आचार्य किया, और मेरा उद्देश्य यह है 2 वर्ष उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में व्याकरण का छात्र रहा। ये प्रभाव है। तो मैं हर जन से बस यही समझाना चाहता हूं, मैं हर व्यक्ति को यही प्रेरित करना चाहता हूं, प्रेरणा देना चाहता हूं कि जब मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझ जैसे कांच को आज कुछ बना दिया, तो आपको आपके गुरुदेव क्यों नहीं बनाएंगे साहब? वो कांच को हीरा बनाने की सामर्थ्य रखता है। पर महाराज आज जैसे ही सांदीपनि मुनि के आश्रम में दोनों विद्या प्राप्त करे, इसलिए धर्म। अब देखो सुदामा के जीवन में कष्ट क्यों आएगा? कष्ट आने का एक साधन है। तुम्हारा पाप कर्म का प्रभाव जब बढ़ेगा तब तुम्हें कष्ट मिलेगा, और पुण्य कर्म का प्रभाव जब बढ़ेगा तो तुम्हें सुख मिलेगा। और कथा क्या करती है जानते हो? जैसे चुनगी आग की परी पुरानी घास, माचिस जब जलाओगे, अग्नि कहीं जलाओगे तो क्या होगा? जैसे चुनगी आग की परी पुरानी घास, आग की चिंगारी घास बड़े ढेर को, कचड़े भर को नष्ट कर देती है, वैसे ही राम नाम की चिंगारी जहां पर उत्पन्न हो जाए, सारे विषय विकार रूपी सारे कचड़े का अंत कर देती है। सब कचड़े का अंत कर देती है।
नित्य माला जाप करो, नित्य भजन करो। बहुत अल्प समय हमारे पास। कथाओं को गाने का मेरा उद्देश्य यही है महाराज। जितना हो सके नाम से जुड़ो, जितना हो सके भगवत धाम से जुड़ो, सेवाओं से जुड़ो। जब सेवा करने का अवसर मिल जाए तो हाथ को पीछे मत करना, हाथ को आगे कर देना। क्यों? क्योंकि सेवा करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। महाराज जैसे ही आज भक्त सुदामा जब लकड़ियां बीनने के लिए गए तो गुरु माता ने कुछ चने दे दिए कि इन्हें ग्रहण कर लेना। और ये वही चने थे जिनको श्राप लगा है कि जो भी इन चनों को ग्रहण करेगा वो दुख भोगेगा, भूख से व्याकुल रहेगा। हर वस्तु में एक दोष है, ध्यान से सुनना और इस बात को बिल्कुल गठान बांध लेना। हर वस्तु में एक दोष है और उस दोष की निवृत्ति कब होती है? जब हम वस्तु को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो उस वस्तु का सारा दोष नष्ट हो जाता है। हम लोग जब भोजन करते हैं ना, भोजन में भी दोष है। अगर जब तक भगवान को अर्पण करके भोग लगा के तुम भोजन ग्रहण करोगे तो तुम्हें लाभ देगा, और भगवान को भोग नहीं लगाया, अर्पण नहीं किया तो तुम्हें वो लाभ नहीं देगा। उस वस्तु में दोष है। जो भी आप लाए हो, जो भी लेकर आते हो घर में, सबसे पहले ठाकुर जी के सामने रखो, परमात्मा के सामने रखो, जिससे आप और जो कमा कर लाते हो उसको भी, जिससे आपके उस धन का, उस वस्तु का, उस सामग्री का सारा दोष मिट जाए, सारा दोष मिट जाए। हर वस्तु में दोष है महाराज। जैसे ही आज इधर क्या हुआ, गुरुदेव ने श्री कृष्ण से पूछा, बोले आपको पाठ याद है? भगवान कहते गुरुदेव मुझे भी पाठ याद नहीं। क्यों? मेरे मित्र को जो सजा मिली है मैं भी वही सजा पाने को तैयार हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अरे जिसका रोम रोम वेदों का सृजन करता है, गान करता है। ब्रह्मांड का नायक अपने मित्र के कारण, मित्रता के संबंध के कारण कह रहा है, बोले मुझे भी पाठ याद नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, लकड़ियां लेकर आओ। दोनों चले आश्रम और जब जंगल की ओर चले लकड़ियां बीनने, और जब जंगल की ओर लकड़ियां बीनने चले हैं, सुदामा जी ने देखा, अरे लाला तू भी आयो? हाँ भैया, मोकू पाठ याद ना हो, कोई बात नहीं है। दोनों लकड़ियां बीन रहे हैं और लकड़ियां बीनते बीनते बरसात होने लगी। जब लकड़ियां बीनते बीनते बरसात होने लगी तो कहा, जब लकड़ियां बीनते बीनते बरसात होने लगी तो महाराज जब लकड़ियां बीनते बीनते बरसात होने लगी, श्री कृष्ण वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा जी नीचे खड़े हैं। सुदामा जी को याद आया गुरु माता ने कुछ चने दिए थे। जैसे ही अछले को खोल, चनों को देखकर सुदामा बड़ा नितिज्ञ भक्त है। सुदामा ने जब चनों की स्थिति को पढ़ा कि इन चनों को श्राप लगा है कि जो भी इन चनों को ग्रहण करेगा वो दुख भोगेगा, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा कहने लगे, जब मेरा मित्र मेरे लिए सजा पाने को तैयार है तो क्या मैं अपने मित्र के लिए थोड़े दुख नहीं पा सकता हूं? थोड़े दुख नहीं पा सकता। सुदामा चनों को ग्रहण करने लगे। जब सुदामा जी चनों को ग्रहण करने लगे तो कन्हैया ने कहा, बोले भैया अरे का खा रहे हो? गुरु माता ने कछु दियो है का? बोले भैया कछु नहीं दियो। अरे कछु तो दियो है, तुम का खा रहे हो? कैसी आवाज आ रही है? बोले बड़ी जोर को जाड़ो लागो, दांत किटकिटाते हैं। भैया मोको सर्दी लग रही है,
और सर्दी के कारण मेरे दांत आपस में भिड़ रहे हैं या मारे आवाज आ रही है, बड़ी जोर को जाड़ो लागो, दांत किटकिटाते हैं। भैया मुझको जाड़ा लग रहा है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कह भय निर्धन कह भय खोड़ी। कारण जो भी हो उसको प्रकट करना चाहिए। सुदामा ने बस कारण को प्रकट नहीं किया, और जब कारण को प्रकट नहीं किया तो महाराज, जब कारण को प्रकट नहीं किया तो देखिए आज हुआ क्या है। सुदामा के घर निर्धनता ने प्रवेश कर लिया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा के घर की स्थिति को देखिए साहब। सुदामा के घर में जो घर है ना, देखिए जरा, जो घर है ना वो एक टूटी सी झोपड़ी है। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी किसी स्थिति को भूलना मत, क्योंकि जीवन में कितनी भी उन्नति प्राप्त कर लो पर अपने स्तर को जो भूल जाता है वो सच्चा मानव नहीं कहलाता। क्योंकि धरती को देखकर चलोगे तो अपनी औकात का अंदाजा रहेगा, और अगर आसमान को देखकर चलोगे तो एक दिन पछाड़ खाकर गिरोगे। और धरती को देखकर जो चलता है उसे अपनी हैसियत का अनुमान रहता है। सुदामा के एक टूटी सी झोपड़ी है, टूटी सी झोपड़ी। जब बरसात होती है ना तो पूरा घर पानी से भर जाता है, पूरा घर पानी से भर जाता है। पर सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं है, क्योंकि सुदामा के जीवन में संतोष धन है, और जिसके जीवन में संतोष धन होता है उसके पास कुछ हो ना हो उसके पास सब कुछ होता है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। महाराज सुदामा कई कई दिन हो जाते हैं अन्न प्राप्त नहीं होता, कई कई दिन बीत जाते हैं पर सुदामा के घर अन्न का दाना तक नहीं। ऐसी विचित्र स्थिति को सहकर भी सुदामा भगवत भक्ति की ओर है, भगवत चिंतन की ओर है। ऐसी विचित्र स्थिति को भी देखकर सुदामा एक दिन एक तवा है वो भी फूटा है। जब बरसात के दिन आते हैं 4-4 महीने ऐसे ही गुजारने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा घर पानी से भर जाता है। महाराज पूरा घर पानी से भर जाता है, पर कभी कोई शिकायत नहीं की सुदामा ने, कभी कोई शिकायत नहीं की। पूरा घर पानी से भर जाता है, 4-4 बच्चों का यापन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर सुदामा के जीवन में जो धर्म पत्नी है वो बड़ी सुलक्षणा है, जिसका नाम सुशीला है। और धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो पति की हर स्थिति में अनुकूल रहे, एक साथ चले। महाराज सुदामा भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, कई कई दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिलता, पर शिकायत नहीं है, पर शिकायत नहीं है। कई कई दिन मुश्किल हो जाते हैं, अन्न का एक निभाला नहीं प्राप्त होता, बच्चे भूखे रोते हैं। भिक्षावृत्ति के लिए सुदामा जाते हैं, घर लौट कर आते हैं। माँ आज घर में भोजन बनेगा? बोले बेटा आज एकादशी, आज घर में भोजन नहीं बनेगा। कोई बात नहीं। पर सुदामा जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनकी धर्म पत्नी सुशीला अपने पति की भक्त है कि मैं धन्य हो गई ऐसा पति पाकर, ऐसा भजनानंदी पति पाकर। और सुदामा के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के भक्त हैं कि हम धन्य हो गए जो ऐसे माँ बाप हमें मिले।
महाराज जब जिंदगी में बच्चा कोई काम करता है ना तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है कि मेरा बेटा आज सोचो आज तुम्हारे माँ बाप इस जगह होते तो फूले नहीं समा रहे होते, फूले नहीं समा रहे होते। विचार कीजिए, सुदामा जी के घर अन्न का एक दाना नहीं, पर सुदामा कभी शिकायत नहीं करते। कई कई दिन बीत जाते हैं मानो व्रत हो, कई कई दिन निराहार निर्जल बीत जाते हैं, पर सुदामा ने कभी कुछ नहीं कहा, सुदामा ने कभी कुछ नहीं कहा। सुदामा कभी कुछ नहीं कहते क्योंकि सुदामा को भरोसा है ईश्वर का, सुदामा को ईश्वर का भरोसा है, अपने कृष्ण का भरोसा है। मेरे प्यारे भाई बहन, जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम्हें भरोसा अपने इष्ट का होगा, भरोसा अपने इष्ट का होगा। सुदामा दिन रात बीत जाती है, जब शरद ऋतु आती है ना तो पूरा घर चूल्हे के सामने बैठ जाता है क्योंकि पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। और सबसे ज्यादा कष्ट जब होता है बच्चों को भूखा देखते हैं। मैं कैसा पिता हूं, सुदामा दुखित रहते हैं, मैं कैसा पिता हूं जो अपने बच्चों के लिए कुछ करने में असमर्थ हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। जब सुदामा असमर्थ हो जाते हैं, मान्यवर, जब सुदामा असमर्थ हो जाते हैं, जैसे ही आज सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए और जब अन्न का एक दाना नहीं मिला, क्योंकि भिक्षावृत्ति से ही परिवार चलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बात याद रखना, आपके द्वारा किसी को अगर कोई दान दिया गया तो सोच लेना किस ऐसी जगह अपना दान देना, ऐसी जगह सेवा लगाना जहां उसको जरूरत हो। क्या पता आपके एक कटोरी आटा जो लेकर गया है उसका परिवार बैठकर एक एक निवाला खा सकता हो। महाराज सुदामा ने जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं की। जैसे ही आज सुदामा परिवार तड़पता है, जैसे ही आज सुदामा जो टूटी सी झोंपड़ी है उसमें रहकर निवास कर रहा है, पर सुदामा धन से गरीब जरूर हो सकते हैं पर नाम धन सुदामा के घर भरपूर है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, पर धनवंता सो ही जानी हो जाको राम नाम धन होई। महाराज एक दिन सुदामा भिक्षावृत्ति के लिए गए और सुदामा जब भिक्षावृत्ति के लिए गए तो कुछ नहीं मिला। सुशीला, आज सुदामा को एक व्यक्ति ने आकर थोड़े से तंदुल दे दिए। सुदामा की धर्मपत्नी ने तंदुल तैयार कर दिए, पका दिए, पर इतने में द्वारे पर एक सन्यासी आया, मानो परमात्मा स्वयं परीक्षा लेने आया हो। जैसे ही वो सन्यासी आया, सुदामा के द्वारे पर आवाज लगाई। देखो, जो सुदामा स्वयं मांगने जाता है उसके द्वारे पर कोई आया, याचक आया। सुदामा के द्वारे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सुदामा का बड़ा हृदय है, सुदामा का बड़ा हृदय है। सुदामा ने उस भिक्षुक के भाव को देखकर कहा, मुझसे ज्यादा जरूरत, मेरे परिवार से ज्यादा जरूरत इसको है। और महाराज मुझसे ज्यादा जरूरत इसको है। सुदामा ने बिठाया, जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आज कोई महात्मा जी हमारी कुटिया पर आए। एक महात्मा जी आए हमारी कुटिया पर, कुछ तैयार कर दो। बोले थोड़े से तंदुल हैं, हाँ यही तैयार कर। एक पत्तल डालकर महात्मा जी को बिठाया। बच्चे भूखे हैं, धर्मपत्नी भूखी है, पर धन्य है सुदामा,
अपने भाग का भी द्वारे पर आए याचक को भोजन करा रहे हैं। जिसके खुद भोजन के लाले पड़े हैं, जिसके स्वयं भोजन के लाले पड़े हों, वो सुदामा सन्यासी को बिठाकर भोजन करा रहे हैं। सुदामा ने निश्चय कर लिया, अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा, अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, द्वारका नाथ सोच रहे हैं, फिर इसका व्यवहार कैसे चलेगा? ये बिल्कुल बावड़ा है, मेरे यहां आता नहीं, मुझसे मांगता नहीं, लोगों के घर जाएगा नहीं, तो बच्चे कैसे इसके पलेंगे? क्या पागल हो गया है? जब सुदामा जी महाराज, सुदामा की धर्मपत्नी को एक ब्राह्मण देवता मिले और ब्राह्मण देवता ने अवगत कराया कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है। अगर तुम्हारे पतिदेव द्वारका चले जाएं तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुशीला रात्रि को चरण दावन अपने पतिदेव के कर रही है। जब सुशीला अपने पतिदेव के चरण दावन कर रही है तो सुशीला कहती है, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, चरण पकड़ रहे हैं, झरझर आंसू बह रहा है। सुदामा जी उठकर बैठ गए, क्या हुआ? सुदामा जी उठकर बैठ गए। सुदामा ने कहा, क्या हुआ? स्वामी कोई बात नहीं है, मन ऐसे ही भर आया, कोई तो बात है। कुछ नहीं। बता सुशीला, मैं जानता हूं मैं परिवार का मुखिया होकर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों का पालन पोषण करने में असमर्थ हूं, मैं बड़ा अभागा हूं। सुशीला, मैं स्वयं जानता हूं, जब से तेरा विवाह होकर आया तूने सुख नहीं पाया, तूने मेरे संघर्षों में मेरा साथ दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहन, ए भारतीय नारियों, ये शिक्षा प्राप्त कर लेना, एक सुलक्षणा नारी वही है जो पति के संघर्ष में भी उसके साथ खड़ी रहे, जो पति के संघर्ष में उसके साथ, जैसे देवी सीता ने राम के वनवास के साथ सीता स्वयं चली है। ऐसे ही हर बेटियों को, हर बहन को, हर बहू को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आपके पति की स्थिति में आप अनुकूल रहें, क्योंकि उसके विपरीत धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए उचारी, विपत्ति में ही इनकी पहचान होती है। महाराज सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला कह रही है, स्वामी मुझे कोई कष्ट नहीं है, जीवन में बड़ा सुख है, फटी सी साड़ी पहने हैं। सुदामा के पास एक धोती है जो 40 जगह से फटी है। सुशीला कहने लगी, स्वामी मुझे कोई कष्ट नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना, मुझे आज एक ब्राह्मण देवता मिले जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी मित्रता द्वारकाधीश से है, तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं? अरे सुशीला, तूने बहुत पुरानी बात याद दिला दी। हाँ, मेरी मित्रता द्वारकाधीश से, हम दोनों बचपन के मित्र हैं, वो मुझे ज्येष्ठ भाई मानता है। वहीं बैठी रहो, वो मुझे ज्येष्ठ भाई मानता है, पर आप जाते क्यों नहीं? पागल, मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर, बेटी के घर और बहन के घर, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। वो तो राजा भी है, सब कुछ है, चाहे एक पुष्प ही क्यों ना हो, पर श्रद्धा से लेकर जाओ। मैं क्या लेकर जाऊंगा? मेरे पास खुद खाने को नहीं है। धन्य है सुशीला कहती है, प्रभु आप जाने की तैयारी करो, सौगात का इंतजाम मैं करूंगा।
सुशीला मांगने चली है, पड़ोसन के पास पहुंची और पड़ोसन से कहती है, बहन मेरे पति द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, थोड़ी सी सेवा कर। उसने कहा, बोले रोज रोज का नाटक है, अरे जाओ यहां से, कुछ नहीं है यहाँ। बहन आज मुझे मत निराश करो, मैं बहुत आस लेकर आई हूं, अपने पति को विश्वास दिलाया है, आज मुझे निराश मत करो। जाने कितनी बातों को सुनाई, सुनते ही सुशीला का हृदय द्रवित हो गया। मेरे पति इतने बड़े स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमानी हैं, फिर भी हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए मेरे पति को जाने कितनी बातों का सामना करना पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, एक बात याद रखना, जब भी पति घर से बाहर जाए और घर आए, सिर्फ आपका योगदान नहीं, हर बच्चे को समझना चाहिए, माँ अकेली बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, उसमें योगदान तो पिता का भी होता है साहब, योगदान तो पिता का भी होता है। सारा जीवन माँ तो बच्चों में घर में बिता लेती है, पर वो बाप किससे कहे, जो बाप घर से निकला तो जवान था पर लौटा तो बुढ़ापा लेकर आया साहब, बुढ़ापा लेकर आया। जब घर लौटा वृद्ध हो चुका था, जवानी में समय नहीं मिला, बच्चों की उधेड़ बुन में, इनकी परवरिश में इनके लिए करता रहा, और आज जब उसे बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ी, जब तुम्हें जरूरत थी, तो पिता ने मेहनत की, मजदूरी की, सब कुछ किया, किसके लिए? परिवार के लिए। 4 लोगों को पालने वाला एक पिता होता है, पर जब माँ बाप को जरूरत पड़ी तब बच्चों ने उनको तिरस्कार कर दिया। अरे बुढ़ापे में समय मिला के अब बैठकर अपने परिवार के साथ खुशी के 2 पल बिता पाऊं, तब परिवार ने समझा नहीं, ये जिंदगी का खेल है साहब, ये जिंदगी का खेल है। सुदामा की धर्म पत्नी कहती है, मेरा पति इतना बड़ा स्वाभिमानी और ऐसे मांग कर लाता है, हमारे परिवार के लिए इतना कष्ट उठाते। जो पत्नी पति के भाव को ना समझ सके वो पत्नी नहीं हो सकती है साहब, और जो पति पत्नी के भाव को ना समझे वो पति भी नहीं हो सकता। मित्रता का वो संबंध है जो बिना कुछ कहे, तुम्हारे प्रेमी जन का वो संबंध है बिना कुछ कहे आंखों से सब कुछ पढ़ लिया जाए। तुम्हें इस संसार में हृदय से लगाने वाला कोई नहीं होगा जो तुम्हें हृदय से लगाकर कहे, पागल रोता क्यों है, अरे कष्ट क्यों करता है, मैं हूं। इतना कहने वाला संसार में कोई नहीं मिलेगा, संसार में कोई नहीं। जो तुम्हें कंधे का आश्रय देकर हिम्मत बंधा सके, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा कोई जीवन में है जो तुम्हारे बिना कुछ कहे, तुम्हारे भाव को समझ जाए, तो समझ लो वो ईश्वर की कोई भेजी गई कृपा है। दुख पीड़ा नहीं देता, दुख कष्ट नहीं देता, पर कष्ट में अपनों के बदल जाने का कष्ट बहुत दुख देता है। पीड़ा कितने दिन की है? 4 दिन की, पर अपनों से संबंध जो 50 वर्ष से था, जब वो बदल जाते हैं तो कष्ट बहुत होता है। जिंदगी के इस खेल में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखना। पर कभी किसी को भरोसा देकर उसका भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो दर्द बहुत होता है, बहुत होता है। पिता अपने पुत्र पर भरोसा करता है, भाई अपने भाई पर भरोसा करता है, मित्र अपने मित्र पर भरोसा करता है, भक्त अपने भगवान पर भरोसा करता है। और जब वो भरोसा टूटता है तो बहुत दर्द होता है।
सुदामा कह रहे, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। साबरे तो जो मेरे साथ है, साबरे सर में तेरा हाथ है, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। साबरे तू जो मेरे साथ है, साबरे सर पे तेरा हाथ है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। हार जाऊंगा कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर तुझ में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊंगा कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर तुझ में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। साबरे तू जो मेरे साथ है, साबरे सर पे तेरा हाथ है, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। साबरे तू जो मेरे साथ है, साबरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्यारे तूफान हो पीछे या काल हो आगे, कह दूंगा मैं उनसे मेरा श्याम है सागे। तूफान हो पीछे या काल हो आगे, कह दूंगा मैं उनसे मेरा श्याम है सागे। ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होगी, ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। साबरे
माताएं बैठ जाएं। ये समझने वाला भजन है। दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए बस हरि बोल। प्यारे चलिया थी सुने नजारे हो गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। घनघोर चलिया थी सुने नजारे हो गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी, नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी। थोड़ा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे तो जो मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। थोड़ा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे किस खुशी में बांट रहे फूल? बैठ जाओ, तुम बहुत उदम मचाते हो। अरे तो बैठो ना, अभी काम क्या है फूल का? बैठ जाओ अपनी जगह, बैठ जाओ। महाराज जैसे ही सुशीला चली है, और जब सुशीला चली तो देखिए, या चितवा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलम, या चितवा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलम। 4 मुट्ठी चावल मांगकर सुशीला लाई है। चार मुट्ठी चावल मांगकर जब सुशीला लाई तो देखिए, या चितवा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलम। 4 मुट्ठी चावल मांगकर सुशीला लाई है, और जब 4 मुट्ठी चावल मांगकर सुशीला लाई तो महाराज एक पोटली तैयार कर रही है। एक पोटली तैयार कर रही है, और जब एक पोटली तैयार की तो देखिए, जब एक पोटली तैयार की जिसमें 4 वस्त्रों को जोड़ लिया, ध्यान देना, 4 वस्त्रों को जोड़कर एक पोटली तैयार की। क्यों 4 वस्त्र क्यों लगाए? क्योंकि सुशीला कह रही है कि सुदामा जी कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास निर्धनता है, और जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक मां उसे दूध नहीं पिलाती। परमात्मा को बताना तो पड़ेगा। जैसे ही इतना कहा, महाराज सुशीला चली है,
पोटली तैयार की और उसमें एक भाव की एक पत्र डाल दिया। भाव में कागज की चिट्ठी नहीं है, भावमयी पत्र है, और जिसको सिवाय परमात्मा के कोई पढ़ नहीं सकता। भावपूर्ण पत्र डाला, और उसमें भावपूर्ण पत्र जब डाला है तो उसमें लिखा क्या है? 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। 1 महीने में 2 दिन व्रत रहा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 एकादशियां पड़ती हैं। पर मेरे घर तो महाराज 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर तो रोज एकादशी के व्रत होते। जब ये कहा, मेरे घर तो आए दिन एकादशी का व्रत है, जैसे ही इतना कहा, प्रभु जैसे ही ये कहा कि प्रभु मेरे यहां तो नित्य एकादशी के व्रत हैं, और जब ये कहा, बैठ गए, मेरे घर तो नित्य एकादशी के व्रत हैं, और अपने पतिदेव को पोटली थमाई और कहती है, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, और राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। मेरी चिंता मत करना, आनंद पूर्वक जाओ। सुशीला कहती है कि आप तो निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ की परवाह मत करना, क्योंकि चिंताएं मन में लेकर जाओगे तो फिर भजन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा। इसलिए जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, और राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। सुशीला ने पोटली दे दी। सुदामा जी ने कहा, जा रहे हम परदेश को आवेंगे कछुकाल, और तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो काल। हम जा रहे हैं, धर्म परायण रहना, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने पर कष्ट जरूर हो सकता है, पर धर्म के मार्ग पर चलने पर एक दिन विजय जरूर होती है, विजय जरूर होती है। सुदामा जी ने पोटली कांख में दबाया, हाथ में लाठी लेकर चल दिए हैं सुदामा। जय श्री कृष्ण, जैसे कृष्ण कहते सुदामा चल दिए। और सुदामा जी जब चल दिए हैं महाराज, चलते ही चरणों की बीमारियां फट गई, चरणों में कांटे विदीर्ण हो गए, छाले उत्पन्न हो जाते हैं। पर सुदामा बहारे भक्त, सुदामा सिर्फ एक ही बात कहता है, जितने कष्ट देना है दे ले, क्योंकि इन जख्मों पर मरहम भी तू ही लगाएगा प्यारे, मरहम भी तू ही लगाएगा। महाराज मरहम भी तू ही लगाएगा। जब ये कहा कि इन जख्मों पर मरहम भी तू ही लगाएगा, तो कहा, जैसे ही सुदामा चलते रहे, कहीं ककरीला मार्ग मिला, कहीं कांटे विदीर्ण हुए, कहीं गर्म बालू पर चरण जलने लगते हैं, पर भरोसे चल दिए। गोमती जी का तट पड़ा, और गोमती का जब तट पड़ा तो सुदामा अधीर होकर गिर पड़े। जैसे ही सुदामा चले हैं और गोमती जी का तट पड़ा, द्वारका में जब आप जाओगे तो गोमती और समुद्र का संगम है, तो उसे नारायण संगम कहते हैं। महाराज गोमती जी के तट पर सुदामा गिर पड़े हैं अधीर होकर। जब तक मार्ग था मैं चला जा रहा था, अब कैसे आऊं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, अब मैं कैसे आऊं। मुझे प्राणों की परवाह नहीं है, पर परवाह इस बात की है, मेरे घर में कुछ नहीं था, पर मेरी धर्मपत्नी ने थोड़े से तंदुल मांगकर इधर से लाई थी, वो तुम्हें देना चाहता हूं। पीछे को बैठ जाओ ना, थोड़ा रास्ता तो रखना पड़ेगा, पीछे को बैठो। बीच में थोड़ा रास्ता कर दें, बीच में थोड़ा रास्ता कर दें। महाराज सुदामा के नहीं,
प्रभु कैसे आऊं? जब गोमती जी के तट पर अधीर होकर सुदामा गिर पड़े हैं, इतने में द्वारकाधीश केवट बनकर चले आए। और जब केवट बनकर सुदामा के लिए आज चले आए हैं, तो महाराज जब केवट बनकर चले आए हैं, उससे पूछा, अरे ओ ब्राह्मण देवता, कहां जा रहे हो? क्या बात है? अरे ओ ब्राह्मण देवता, सुदामा जी ने कहा, बोले हाँ भैया। कहां जा रहे हो? बोले अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। अच्छा, जैसे इतना कहा अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, अब क्या? जब ये कहा कि अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, तो महाराज जैसे इतना कहा कि अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, चले हैं। तो भैया बैठ जाओ इसमें, देख भैया मेरे पास कुछ देने को है नहीं, और फिर तू झगड़े तो मेरे पास कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा, जब द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हो तो कुछ तो होगा, मेरे पास कुछ नहीं। सुदामा एकदम भाव फूट बैठा, सुदामा रोने लगे। और सुदामा कहते हैं, मेरे पास बिनाए दुख के कुछ नहीं है। और केवट बना कृष्ण आंखों में नेत्रों में सजल हो गए और कहते हैं, अश्रुधारा बहने लगी। मैं कब से यही तो मांगना चाहता था, कब से यही तो मांगना। सुदामा चले।